So hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of essential of e-commerce, and in this part we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के पेज में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। इंस्टाग्राम टेलीग्राम में मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this part we are going to cover next topic, that is online banking and benefits। ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग क्या होती है सबको पता है, उसके क्या फायदे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जिसको नहीं पता है वो बता देते हैं। बैंकिंग आप सर्विसेज लेते हो ना, बैंक में पैसे जमा करना, खाता खुलाना वगैरह वगैरह, अब ये सारी चीजें बैठ के आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो। तो वो क्या है ये समझ लिया हमने, उसके क्या फायदे हैं ये हम देखेंगे। तो ऑनलाइन बैंकिंग ऑल्सो नोन एज इंटरनेट बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग, इसको आप दो नाम से और जानोगे। इंटरनेट बैंकिंग एज इंटरनेट के थ्रू आप कर रहे हो, और डिजिटल बैंकिंग भी आप कह सकते हो। ये एक तरीके की फाइनेंशियल सर्विस है, बिकॉज फाइनेंशियल चीजों से ही आपको रिलेटेड एक सुविधा दी जा रही है, सर्विस दी जा रही है। That allow individual and business to conduct various banking activity। इसके थ्रू क्या कर सकते हो, बहुत सारे बैंकिंग एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। किसी को पेमेंट करना है, पैसे भेजने हैं, वो आप कर सकते हो। आपको अगर जानना है कि मेरे कितने अकाउंट में बैलेंस है, कितना पैसा है, वो आप तुरंत चेक कर सकते हो। फाइनेंशियल डेटा अगर आपको निकालना है कि भाई मैंने कहाँ कहाँ कितना खर्च किया, किस दिन कितना आया कितना गया, वो आप कर सकते हो ऐप के थ्रू। जो भी बैंक के ऐप्स हैं या फिर अपने गूगल पे, फोन पे वगैरह में डेटा लॉग इन करके आप जान सकते हो। कन्वीनियंट है, क्यों कन्वीनियंट है, घर में बैठे बैठे कर सकते हो। धूप में दौड़ने की जरूरत नहीं है, बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, इंतजार करने की जरूरत नहीं, लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन बैंकिंग। अब फायदे क्या है? फायदे सबसे पहले तो बहुत बड़ा फायदा है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्यों है? ऑनलाइन बैंकिंग ऑफर अनपैरेलल्ड कन्वीनियंस। कस्टमर कैन एक्सेस देयर बैंक अकाउंट, चेक बैलेंस, perform transaction from anywhere with an internet connection, eliminating the need to physical bank branches। आपको फिजिकली बैंक के ब्रांचेस में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो बैलेंस है वो घर बैठे चेक कर सकते हो, जितने भी ट्रांजेक्शन है वो अपने घर बैठे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि बड़ा कन्वीनियंट है। जैसे मान लो कल बाहर को धूप हो रही है और आपको गर्मी में पसीने में जाना पड़ रहा है बैंक, फिर बैंक में जाने के बाद भी बैंक वालों ने कहते हैं अभी लंच चल रहा है, जाइए बैठिए। फिर दिमाग खराब हो गया यार, अब खाली मुझे इतना जानना था मेरे अकाउंट में पैसा कितना है, और उतना जानने के लिए मुझे इतना मसला करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा हो गया कि कन्वीनियंट हो गया, एक फायदा। दूसरा फायदा क्या है आपका, 24/7 एक्सेसिबिलिटी। आपको पता है आप अभी रात में बैठ कर अगर अपना बैलेंस चेक करना चाहोगे कर लोगे, लेकिन अगर जैसे बैंक होता है, टाइमिंग होती है, उतनी देर में ही आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है ले आ सकते हो। टाइमिंग है 3 से 4 बजे बैंक बंद, तो बस बंद। वीकेंड हॉलीडेज है तो बस बंद, आप इन्फॉर्मेशन नहीं जान सकते। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑनलाइन आपको 24 घंटे जब भी आप चाहते हो अपना डेटा निकालना आप निकाल सकते हो, जब भी आप चाहते हो पेमेंट करना आप कर सकते हो। तो अपने फाइनेंस को अपनी कन्वीनियंस पे मैनेज कर सकते हो। Account information, customer can view their account balance, transaction history, account statement online. This real-time access to financial information allow for better financial management budgeting। अपने जैसे आपने देख लिया मेरे अकाउंट में यार 1000 रुपए है बस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे यार पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने, अब मुझे अपने पैसों का मैनेजमेंट अच्छा करना है, मुझे वही इन्वेस्ट करने जहां वो नीड में हो। ठीक है, आपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री उठा के देख ली, मैंने कहाँ कहाँ कितना कितना पेमेंट कर दिया है। जैसे अभी होता है भूल जाते हैं यार पेमेंट की थी कि नहीं गई थी, तो हमने देख लिया कि हाँ हमने की थी। तो कुछ अकाउंट इन्फॉर्मेशन जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपको फाइनेंस को आगे मैनेज करना है, बजट कैसे प्लान करना है वगैरह। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का एक बेनिफिट है, देखो आपने ट्रांजेक्शन का डिटेल हिस्ट्री देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कहाँ मैंने स्पेंड किया, किसको कितना दिया, कहाँ से कितना आया, वो चीज है। और सबसे ज्यादा फायदा एक बिजनेसमैन को इन सब चीजों से होता है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, क्योंकि उनको पूरा अकाउंट जब बनाना होता है ना, तो फिर वो चीजें एक बार आप मैच कर सकते हो बेटर। ट्रांसफर फंड, ये तो बहुत इजी है, आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो गूगल पे, फोन पे के थ्रू, जिसको पेमेंट करना है QR स्कैन किया एंड देन यू हैव डन द पेमेंट। तो ये है बिल पेमेंट, किसी अलग तरीके के बिल पेमेंट करनी हो, जैसे कि आपने घर की ग्रोसरी का बिल पेमेंट करना हो, या फिर गैस सिलेंडर का बिल पे करना हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना हो, लोन का बिल पे करना हो, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ऑटोमेटिक बिल पेमेंट है, मतलब कि आपने डेट जो दी है उसी हिसाब से वो क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा अपने आप, आपको हेडेक लेने की भी जरूरत नहीं है कि टाइमिंग भूल गए, मिस हो गया तो क्या। मोबाइल बैंकिंग है, बहुत सारे मोबाइल ऐप्स हैं जो ऑफर करते हैं कस्टमर को कि अपने अकाउंट को मोबाइल में ही देख लें। ठीक है, डिपॉजिट चेक कर सकते हैं बाय टेकिंग फोटोज, मेक ट्रांजैक्शन यूजिंग स्मार्टफोन, टैबलेट। आपको पता है ये आप करते हो ऑनलाइन बैंकिंग अपने मोबाइल से, तो ये आपको पता है। सिक्योरिटी है, देखो ऑनलाइन जो रेपुटेबल ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म जैसे गूगल पे होगा, ये काफी कहते हैं ना कि 2 टाइम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक बार आप पिन डालिए देन आप पेमेंट करते समय फिर से आप पे वो पिन पूछेगा, तो थोड़ा बहुत क्या है सिक्योरिटी तो है आपको। तो जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी वो देखते रहेंगे जो उनका सिस्टम होगा, तो कस्टमर के जो अकाउंट और पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं सेफ है।
अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, जो ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म होती है वो आपको अलर्ट्स भी देती रहती है समय समय पे कि आपका बैलेंस लो है, आप और बैलेंस डिपॉजिट कराएं, आपका विड्रॉल बहुत ज्यादा हुआ है, बिल जो है वो पेंडिंग है, तो वो सारी चीजें। ऑनलाइन स्टेटमेंट निकाल सकते हो, ऑनलाइन जो भी बैंकिंग स्टेटमेंट है वो आपको मिल जाएगी, जिससे क्या होगा, पेपर का कम से कम यूज होगा, इन्वायरमेंट पे असर जो है वो कम दिखेगा। नेक्स्ट है, लास्ट है अकाउंट मैनेजमेंट, अपने मैनेज कर सकते हो अकाउंट को, नया अकाउंट ओपन करना है तो वो कर सकते हो, लोन क्रेडिट के लिए अप्लाई करना है वो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना है वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू क्या है, बेनिफिट है। ये शॉर्ट टॉपिक था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।